गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी टेक्स्ट बुक 12th क्लास युवक भारती। हमारी 5th पोयम है आ वृंद के दोहे और इसकी कवि है वृंद। कवि का परिचय। कवि वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। उनके द्वारा रचित वृंद के दोहे, जो दोहों का एक छोटा सा संग्रह है, उसे वृंद सतसई नामक दोहों के संग्रह से लिया गया है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर ही बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो, मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। यहाँ कवि वृंद ने आपको व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराया है और जीवन में सच्चा मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। स्टूडेंट, मैं यहाँ आपको दो पंक्तियों का सरल अर्थ समझा के दूंगी। ध्यान दीजिएगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अपूरब यानी अपूर्व, खर्चे यानी खर्च करना। यहाँ कवि वृंद कहते हैं कि जो माता सरस्वती के भंडार है, यानी ज्ञान की एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। खर्च करने पर यानी बांटने पर यह बढ़ता जाता है और न खर्च करने पर अर्थात न बांटने पर यह नष्ट हो जाता है। यहाँ सरल अर्थों में समझाया जाए तो वृंद जी कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास जो ज्ञान है तो आपको उस ज्ञान से दूसरों को भी शिक्षित करना है। अगर आपने वो ज्ञान सिर्फ अपने तक ही रखा तो वो एक समय पर नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उस ज्ञान को दूसरे को भी दिया तो वह और बढ़ता जाएगा और दूसरा व्यक्ति भी शिक्षित होता जाएगा। नैना देत बताए सब, हेको हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। अहेत यानी अहित, निर्मल यानी पवित्र, आरसी यानी आईना। कवि वृंद कहते हैं कि जो आंखें हैं वो दिल की सारी अच्छी बुरी बातें बता देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि साफ आईना चेहरे की अच्छाई बुराई सब कुछ दिखा देता है। हमारी जो आंखें हैं वो सारी अच्छी बुरी बातें हमें बता देती है। हम जान जाते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोचता है। उसी प्रकार जैसे हम साफ आईने में खड़े होते हैं तो हम जान जाते हैं हमारे अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। अपनी पहुँच बिचारे के करतब करिए दौड़, तैते पाँव पसारिए जेती लौंबी सोर। करतब यानी कार्य, सोर यानी चादर। यहाँ कवि कहते हैं अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी काम हमें करने के लिए दौड़ना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। यहाँ कवि कहते हैं कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना है। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। व्यापार यानी व्यापार, काठ यानी लकड़ी। कवि के अनुसार व्यापार में एक ही बार ग्राहक को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार नहीं। दूसरी बार वह सावधान हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि लकड़ी की हांडी को आग पर रख कर ही एक बार ही रखा जाता है और उसे दूसरी बार नहीं रख सकते, क्योंकि पहली बार में ही वह जल जाती है। यहाँ कवि कहते हैं कि अगर आपको जो व्यापारी है वो एक ही बार धोखा देगा, क्योंकि दूसरे बार आप खुद सावधान हो जाएंगे और वो आपको धोखा नहीं दे पाएगा।
ऊंचे बैठे न लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। वायस यानी कौवा। ऊंचे पद पर बैठ जाने से बिना गुणों वाला व्यक्ति महान नहीं बन जाता। ठीक उसी प्रकार सिर्फ मंदिर के शिखर पर बैठने से जो कौवा है वो कभी गरुड़ नहीं बन सकता। यहाँ कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति, उसके पास भले ही गुण नहीं है लेकिन वो ऊंचे पदों पर बैठ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महान है। और उसके लिए उन्होंने आपको उदाहरण दिया है कौवा का, कि वो मंदिर के ऊंचे शिखर पर भी बैठ जाता है लेकिन वो गरुड़ कभी नहीं बन सकता। उद्यम कभू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनियो देखी पयोद। गागरी यानी घड़ा, फोरिए यानी फोड़ना, पयोद यानी बादल। यहाँ कवि कहते हैं कि दूसरे के भरोसे बैठकर अपना प्रयास कभी भी नहीं बंद करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि बादलों को देखकर पानी से भरा हुआ अपना घड़ा नहीं फोड़ना चाहिए। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि आपको दूसरों के भरोसे बैठकर अपना प्रयास कभी नहीं बंद करना है। आपको लगेगा अरे दूसरा प्रयास कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हमेशा प्रयास करते जाना है। कवि कहते हैं कि जैसे बादल को देखकर अगर हम अपना घड़ा फोड़ देते हैं तो हम अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें यहाँ पे घड़ा नहीं फोड़ना चाहिए। बादल कब बरसे उसका कोई भरोसा है क्या? कछु कही नीच न छेड़िए, भलो नवा को संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। पाथर यानी पत्थर, कीच यानी कीचड़। यहाँ कवि कहते हैं कि नीच व्यक्ति को किसी बात पर छेड़ना और उसके साथ रहना उचित नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे जो उड़ते हैं वो हमारे ऊपर ही आते हैं और हम गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे कवि आपको नीच व्यक्ति के साथ न रहने की सलाह देते हैं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। यहाँ कवि कहते हैं जो ऊंचाई अर्थात ऊंचे पद पर पहुंच जाता है उसका समय आने पर झुक जाना भी स्वाभाविक होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि दोपहर के समय बहुत अधिक तपता हुआ सूरज शाम होते होते डूब जाता है। आप अगर ऊंचे पद पर भी है लेकिन समय के अनुसार आपको झुकना भी पड़ता है। जो जाको गुण जान ही, सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्भही लेत है, काग निबोरी लेत। अम्भही यानी आम, काग यानी कौवा, निबोरी यानी नीम का फल। यहाँ कवि कहते हैं जो जिसके गुण जानता है उसी को पसंद करता है। ठीक वैसे ही जैसी कोयल को स्वादिष्ट आम फल पसंद है और कौवा नीम के फल खाकर ही संतुष्ट हो जाता है। आप अकारज आपनो, करत कुबुद के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने, मारत मूरख हाथ। मूरख यानी मूर्ख व्यक्ति। यहाँ कवि कहते हैं बुद्धिहीन का साथ करने वाला स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कि मूर्ख अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। अगर आपने बुद्धिहीन का साथ दिया तो आप खुद ही का नुकसान कर बैठेंगे। बुद्धिहीन जो बोलेगा आपको वो कभी कभी करना पड़ जाएगा। इस वजह से यहाँ कवि कहते हैं कि आपको बुद्धिहीन का साथ नहीं देना है। आखिरी की पंक्ति में ध्यान दीजिए। कुल कपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात। गात यानी गाना। होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। बिरवान यानी पेड़, पात यानी पत्ता। यहाँ कवि कहते हैं कि पालने में ही बालक के अच्छे बुरे लक्षण हमें पहचानने में आ जाते हैं कि वह कपूत है या सपूत। मतलब वो बच्चा
आगे चल के हमारा नाम रोशन करेगा या हमारा नाम डुबाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि पत्तों की चिकनाहट देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पौधा अच्छा पेड़ बनेगा और कौन सा नहीं। यहाँ कवि ने सरल अर्थों में बताया है आपको कि जो पुत्र होता है, अगर वह अच्छा बना, होनहार बना, तो वो हमें समझ में आ जाएगा और उसके जो अच्छे बुरे लक्षण है वो हमें दिखाई देंगे। हमें पता चल जाएगा कि वो कपूत है या सपूत। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी पोयम समाप्त होती है। धन्यवाद।